हर बच्चे के पास में वही 3 घंटा होता है। 3 घंटे में डिफरेंस कैसे पैदा होगा ये हम बताएंगे। जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगा टॉपिक, फिर कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मिलेगा पत्थर की लकीर। क्लियर हुआ? कौन सा टॉपिक चल रहा है जेंटलमैन? जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें आपको पढ़ा रहा था हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए मैंने, 2-3 पॉइंट बचे हुए हैं। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे पहले, और कंप्लीट करने के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जीओसी का, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन का रेस्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, और साथ के साथ इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का जेंटलमैन स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये हमको सीखना है। कार्बोनियम आयन मीन्स ईएम कब लगाते हैं? पॉजिटिव चार्ज। यदि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दैट इज कॉल्ड एज कार्बोनियम आयन। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लगा के हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये हमको सीखना है। सिंपल सा कंसेप्ट है जेंटलमैन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन एक ही बात होती। कार्बोनियम आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? परसेंटेज एस कैरेक्टर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। inversely proportional to percentage as character. Gentlemen, suppose you have this carbocation. First is the CH3CH2 plus. This is called as alkyl carbocation. Alkyl carbonium ion or alkyl carbocation. Second, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस। इसका नाम क्या है बच्चों? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड है विनाइल ग्रुप। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज विनाइल कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन, विच इज मोर स्टेबल इन एल्किल कार्बोकैटायन एंड विनाइल कार्बोकैटायन। तो पहले क्या कंसेप्ट लगाना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन का एस कैरेक्टर। हमें पहले बेटा हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन का, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे करना है गौर करो। इसका हाइब्रिडेशन देख रहे हैं बच्चों, यहां देखो। हाइब्रिडेशन निकालने का क्या तरीका बताया था पिछले लेक्चर में? हर बॉन्ड को एक नाम दे दो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी बेटा यदि ये S होगा तो ये P1 होगा और ये P2 होगा। हाइब्रिडेशन विल बी व्हाट? sp2 होगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों? sp2 होगा। इसमें आ जाओ, इसको ओपन कर लो जरा, बस। ये S और ये P, ये S हो गया तो ये P हो गया। हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp में S कैरेक्टर कितना है? 50%। sp2 में S कैरेक्टर कितना है? 33.3%। 33.3%। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट होगा। जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। अब आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साहब ये तो किताबों में लिखा ही है, ये तो सब जगह किताबों में लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। सारे टीचर भी बता सकते हैं भाई, किताब पढ़ के तो सभी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात तो ये सीखनी है कि ऐसा क्यों होता है। Why stability of carbocation inversely proportional to percentage S character? Why it is not directly proportional to S character? That is the important point. ये हमें सीखना है कि ये कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो S कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होती है। तो जरा देखो, आप बता सकते हैं क्या कोई? इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इस तरह कह ही नहीं सकते। ये रीजन करेक्ट नहीं। और बताओ कोई?
ये बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, इसका बताओ। sp3। और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। यदि sp3 है तो s करेक्टर कितना हुआ, और sp2 में s करेक्टर कितना हुआ। आपको पिछली क्लास में सिखाया था मैंने जनाब, क्या ये सिखाया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, याद है आपको। इस sp3 में और इस sp2 में, इसमें एस करेक्टर 25% है, इसमें 33.3% है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, बट ये ज्यादा पावर से खींच रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पहले से लगाए, पॉजिटिव पे पॉजिटिव आएगा, ज्यादा पॉजिटिव आएगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल देन सेकंड। नोट करो, चलो आगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लग जाए तो उसको बोलते हैं कार्बन आयन। कार्बोकैटायन और कार्बन आयन ये बच्चों एक दूसरे का रिवर्स होता है। जो कंसेप्ट आपने कार्बोकैटायन में लगाया उसका रिवर्स लगा दो कार्बन आयन में, तो क्या हो जाएगा बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। मान लो बच्चों आपके पास में ये कार्बन आयन आ जाए, फर्स्ट CH3 CH2 माइनस एल्किल कार्बन आयन, सेकंड विनाइल कार्बन आयन, थर्ड एसिटिलिनिक कार्बन आयन, एसिटिलिनिक कार्बन आयन। इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालो। देखो बेटा इधर गौर करो, हाइड्रेशन निकालना सीख लो जिसको नहीं आता है। जो बच्चा आज फर्स्ट क्लास में आया हो सुनो ध्यान से, आप ध्यान से सुनो। माइनस मीन्स एक लोन पेयर बच्चों, माइनस का मतलब एक लोन पेयर। हाइब्रिडेशन निकालते समय हर बॉन्ड को एक नाम दे दो। ये यदि S होगा तो ये P1 होगा, ये P2 होगा और ये P3। हाइब्रिडेशन विल बी sp3। इसका देखो बेटा, ये S, ये P1 और ये P2, हाइब्रिडेशन इज। ये देखो बेटा, ये S और ये P, हाइब्रिडेशन इज 50% एस करेक्टर है इसमें, 33.3% है, और ये बच्चा 25%। मोस्ट स्टेबल थर्ड, देन वेरी गुड। तो आपने सीखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, बट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। अब आगे का पॉइंट बताते हैं आपको, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ पढ़ते समय कोई बात नहीं आपस में, केवल जो पूछना है मुझसे पूछो क्लास में। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे एक नई टर्म आई, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल,
इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। फाइल मीन्स लवर, लवर। फाइल का मतलब होता है, फाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? लवर। इंग्लिश का शब्द है लवर, इंग्लिश का शब्द है। आई डोंट नो, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। थोड़ा जल्दी आ जाया करो नवाब साहब। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉनों को प्यार करने वाला। इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज कैसा होता है भाइयों? नेगेटिव को कौन लव करता है? पॉजिटिव करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जेंटलमैन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। भाई कोई व्यक्ति या वस्तु किसी चीज को लव कब करती है? जब उसके पास में डिफिशियंसी होती है। किसी व्यक्ति के पास में मान लो पैसा नहीं है तो पैसे को लव करेगा, खाना नहीं है खाने को लव करेगा, कपड़े नहीं है कपड़ों को लव, केमिस्ट्री नहीं है तो केमिस्ट्री को लव करेगा। हर व्यक्ति उस चीज को लव करता है जिसकी उसके पास में कमी होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग तभी होगा। इसको मैं लिख सकता हूं, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन लविंग वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है जेंटलमैन, वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। एग्जाम्पल, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं NO2 प्लस, Br प्लस, Cl प्लस, NO प्लस, एक तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो सब होंगे इलेक्ट्रोफाइल। या जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जैसे Bf3, कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ? 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट ही पूरा नहीं है। ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इट मीन्स इलेक्ट्रॉनों की कमी है यहाँ जेंटलमैन। सो दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन कमी है, यह भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया। डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल? एक सेकंड, डाइक्लोरोकार्बिन होता है ये बच्चों। आप बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जेंटलमैन इस तरह दुनिया में। वो बाहरी चीजों को देख के समझ नहीं पाते व्यक्ति को। बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे। लोगों ने देखा लोन पेयर लगाए, लोन पेयर देखते हो समझ आते हैं यार इस पे तो इलेक्ट्रॉनों क्या दिखता है, और क्या बता देते हैं इसको? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन एक्चुअल में क्या है ये? क्यों? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। 2, 4, 2, 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 6। तो ये सभी कितने किसके एग्जाम्पल दिए मैंने? इलेक्ट्रोफाइल। नोट करो, डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी अलग से। एक दिन केवल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को ही पढ़ाऊंगा। जनरल बात मैंने बता दी, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। नोट कर लिया? साथ के साथ न्यूक्लियोफाइल भी बता देता हूं। न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे बच्चों? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज? पॉजिटिव को कौन लव करेगा? यानी ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। जनरली जिन पे माइनस चार्ज लगा हो, OH माइनस, Cl माइनस, Cn माइनस,
माइनस वाले सब, और जेंटलमैन न्यूट्रल में वो जिनमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे वाटर, देखो यहाँ लॉन पेयर, न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल, ईथर न्यूक्लियोफाइल, थायोल न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल, अमीन न्यूक्लियोफाइल, एक्सेट्रा। नोट करो। इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो न्यूक्लियोफाइल। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। अरे इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या है? जिसपे इलेक्ट्रॉनों की एक्सिस हो, अधिकता हो, ऑक्टेट पूरा हो, लॉन पेयर लगा हो। ओके। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। देखो बेटा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये एल्कीन है, ये एल्काइन। अटैक किसका करना है? इलेक्ट्रोफाइल का। मान लो मैं जनरल टर्म ले ले रहा हूं E+, जिसपे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन ये आएगा, बताओ एल्कीन एल्काइन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल? कोई बता सकता है? विच इज मोर रिएक्टिव इन एल्कीन एंड एल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल? कौन बोला? रीजन? किसमें पूरा नहीं होता ऑक्टेट? एल्कीन में ऑक्टेट पूरा नहीं है। अरे कहां से बोल रहे हो? विविध भारती से। ये एल्कीन है कोई, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा है। 2 2 4 2 6 2 8, इसका पूरा है। इसमें भी पूरा है, एल्काइन में भी पूरा है। ऑक्टेट तो दोनों में पूरा है। यही तो कंफ्यूजन आज दूर करना है आपका। जितना दिमाग में फितूर है, सुना नहीं है? तेरा फितूर उड़ गया रे, हैं? तो यहाँ फितूर चढ़ता नहीं है, उड़ जाता है, उल्टा होता है। यहाँ पिक्चरों में क्या होता है? चढ़ गया रे, और यहाँ उड़ गया रे। फितूर उड़ जाता है, यहाँ पे रहता नहीं भैया केमिस्ट्री में। तो आज जितना भी कंफ्यूजन है सब दूर करेंगे। आज मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो पूरी केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है। ए मुन्ना सोनू, ध्यान से सुनो, इधर उधर मत झांको। इतना बदसूरत नहीं हो कि मेरी तरफ नहीं देख सकते हो तुम। नजर लग जाती थी मुझे बचपन में। ध्यान से देखो मेरी तरफ भाई, मैं पढ़ा रहा हूं तुम इधर देख रहे हैं। आज वो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं जो पूरी केमिस्ट्री में एप्लीकेबल है और कभी भी फेल नहीं होता है। रिएक्टिविटी का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे मेंस देना, चाहे एडवांस देना, चाहे नीट देना, चाहे एम्स देना, कुछ भी देना, रिएक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। रिएक्टिविटी का कंसेप्ट हिंदी में सुन लो, पहले इंग्लिश में लिखा दूंगा। जो कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। क्या बोला मैंने?